नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पंसल एजुकेशन एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हमारी क्लास रहेगी अंतर्राष्ट्रीय संगठन। हालांकि इसके पहले दो क्लास हम कर लिए हैं कि कौन कौन संगठन कब बने थे और ये किस संस्था से जुड़े हुए थे। आज करेंगे इन संगठनों के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इनके मुख्यालय कहाँ पर है। एक्चुअली क्या होता है, क्लास मैंने पहले भी रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन क्या होता है इसमें जिसमें इस रिकॉर्ड कर रहे थे कैमरे में क्लिक नहीं हुई थी इसमें रिकॉर्ड करने के लिए, और पूरे 2 घंटे मैंने पूरी क्लास ली। अब थोड़ा सा लग रहा है कि 4 फुट उतरा हुआ है, क्योंकि 2 घंटे पूरे एक क्लास मैंने कवर करवा लिए, लेकिन वही था बात, इसमें ऑन नहीं करवाया। जैसे कई बार हम फोन लगा चार्जिंग के लिए और चले जाते घूमने के लिए, 2-3 घंटे बाद आते हैं और लगता पता कि चार्जर तो ऑन नहीं किया था। तो वैसे उस वक्त यहाँ पर भी चलो फिर से स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आज करेंगे इसके हेडक्वार्टर, इनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है। तो देखते हैं इनके हेडक्वार्टर। सबसे पहले जो संगठन किया था हमने उसको देख लेते हैं हम कि पहले संगठन था हमारा, वो था हमारा अंतर्राष्ट्रीय टेली कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन या यूनियन। इसका जो मुख्यालय हमारा, मुख्यालय जाएगा इसका जेनेवा में। मुख्यालय कहां जाएगा इसका? जेनेवा। जेनेवा जो किस देश में? हमारा स्विट्जरलैंड में। जेनेवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में। और मुझे बतानी है अपने कि स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है। जैसे हमारे स्विट्जरलैंड और हिमाचल में मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? एक कहा जाता है हमारा खजियार चंबा में। लेकिन आपने बताना मुझे कि स्विट्जरलैंड जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है, इसकी राजधानी क्या है हमारी। अगला देश संगठन हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1919 में। हालांकि हमने पिछली क्लास में सब कर लिया, स्थापना सुबह कब हुई थी। यहाँ सिर्फ हेडक्वार्टर करेंगे इनके। हेडक्वार्टर जाएगा इसका जिनेवा में। हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला संगठन हमारा वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। पहले तो क्वेश्चन है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जाएगा वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी जो कि किसकी राजधानी? हमारी यूएसए की। अगले यहां क्वेश्चन आएगा कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष इसके अजय बंगा। अजय बंगा वर्तमान इसके अध्यक्ष। अगला संगठन हमारा विश्व मुद्रा कोष। विश्व मुद्रा कोष का संगठन की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका मुख्यालय कहां जाएगा? हमारा वॉशिंगटन डीसी। ये दोनों के मुख्यालय हमारे ये वॉशिंगटन डीसी में, क्योंकि दोनों की स्थापना भी एक इसमें हुई थी 1944 में। अगला संगठन देखते हैं यहाँ पर कि अगला संगठन कौन सा है हमारा। अगला हमारा ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना थी 1944 में। और इसका जो मुख्यालय जाएगा इसका मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल। और ये मॉन्ट्रियल पड़ता है हमारा कनाडा में। मॉन्ट्रियल पड़ता है कनाडा में। और कनाडा की राजधानी हमारी ओटावा। आपको ना सभी देश की राजधानी साथ में याद होनी चाहिए कि पुलिस के रिगार्डिंग, क्योंकि आपको एक टॉपिक स्पेशल दिया है देश उनकी राजधानी से। अगला है FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय जाएगा इसका रोम। स्थापना 1945 में। रोम किस देश की राजधानी है? इटली की। और एक बड़ी क्वेश्चन बनता है यहां से कि 7 पहाड़ियों से घिरा शहर, वो जाएगा हमारा रोम। लेकिन क्वेश्चन आएगा 7 टापुओं से घिरा शहर, वो जाएगा हमारा मुंबई। अगला यूनेस्को। पहले तो बात करेंगे यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है हमारी। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना थी 1945 में। और हेडक्वार्टर इसका जाएगा हमारा पेरिस में। मुख्यालय कहां जाएगा इसका? पेरिस में। और पेरिस से क्वेश्चन आएगा कि पेरिस किस देश की राजधानी है? देश है ये फ्रांस। और एक और आता है क्वेश्चन कि पेरिस किस नदी के किनारे? अगर नदी पूछ जाएगा, नदी है ये सीन। सीन नदी के किनारे बसा है हमारा पेरिस। एक और क्वेश्चन बनता है यहां से कि लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये मुझे आपने कमेंट के द्वारा बताना है कि लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ, जो कि ब्रिटेन की राजधानी है। यूनेस्को 1945 में। 1945 से याद करना इसका 45 45। भारत के यूनेस्को में कितने स्थल शामिल किए गए? 45। 1945 में स्थापना इसकी, और 45 से भारतीय से विश्व धरोहर स्थल है जो यूनेस्को में शामिल है हमारे। अगला संगठन देखते हैं हम कौन है हमारा। अगला है WHO। पहले आपको ना इसकी जो पहले क्लास की है उसको देख लेना आपने, तभी आपकी क्लास समझ आएगी कि इसकी संगठन कौन कौन है हमारे। WHO विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1948। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना इसकी। और 7 अप्रैल को हर साल मनाया जाता हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस। हेडक्वार्टर इनका, हेडक्वार्टर जाएगा जेनेवा।
स्विट्जरलैंड के एक शहर है जिनेवा में। अगला है हमारा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, हेडक्वार्टर जिनेवा। जितने भी संगठन है हमारे मैक्सिमम के मुख्यालय हमारे जिनेवा ही है हमारे। स्थापना 1948 को। अगला है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन WMO, हेडक्वार्टर है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ जाएगा? जिनेवा में, और स्थापना 1950 में जिनेवा। अगला संगठन देखते हैं, अगला संगठन कौन सा है हमारा? ये जाएगा IAEO, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अधिकरण या एजेंसी। हेडक्वार्टर जाएगा इसका वियना, हेडक्वार्टर जाएगा वियना। और वियना किस देश की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। वियना राजधानी किसकी? ऑस्ट्रिया। अगला संगठन है हमारा यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन UNIDO, मुख्यालय मतलब इंडस्ट्री उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वियना, हेडक्वार्टर वियना। स्थापना 1966 में, इंडस्ट्री के लिए काम करता है, फंड देता है। अगला आएगा इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट IFAOD डेवलपमेंट, मुख्यालय जाएगा रोम। मुख्यालय कहां जाएगा? रोम। 7 पड़ोसी गिरा शहर रोम। 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। याद कैसे रखना है? 1970 में हमारा पंडोर डैम बना था, हमारा BBMP के द्वारा बनाया गया हमारा मंडी में, जो हिमाचल की सब छोटी कृत्रिम झील हमारी, वो भी 1970 में बना हमारा पंडोर डैम। अगला संगठन देखते हैं हम, अगला है हमारा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1995 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर जाएगा इसका जिनेवा, जिनेवा में। लेकिन क्वेश्चन आएगा इसका पुराना नाम, इसका पुराना नाम क्या था? उसको देख लेते हैं, पुराना नाम क्या था। इसका नाम था GATT गेट, पुराना नाम इसका WTO का। अगला संगठन देखते हैं हम, अगला संगठन कौन सा दिया है इसमें, इंपॉर्टेंट रहेगा संगठन यहाँ से। ये जाएगा हमारा G4। अब G4, G7, G20 तीनों संगठन एक जैसे मिलेंगे, और तीनों के स्थापना वर्ष अलग अलग है और देश अलग अलग है इसमें हमारे। बात करेंगे G4 की। G4 में देश आते हैं हमारे 4, भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील। स्थापना 2005, तो देश आते इसमें 4, भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील। G4 के स्थापना 2005 में। अगला संगठन है हमारा G7, संगठन है G7। G7 देश आते हैं हमारे 7। G का मतलब होता है ग्रुप और 7 मतलब कंट्रीज। कौन कौन से? अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। एशिया का एक ही देश आता है हमारा G7 में, देश है वो जापान। भारत में दिया तो ऑप्शन में D में दिया था इंडिया, तो भारत इसका अंग नहीं है हमारा। G20, अगला संगठन है G20। G7 की स्थापना 1975 में। अब G20 नाम भले इसका G20 है, लेकिन इसमें देश आते 19+1, और एक क्या है? यूरोपीय संघ, एक है यूरोपीय संघ, और 19 इसमें देश आते हैं हमारे। अब देखते हैं ये 19 देश कौन कौन है, और इसकी स्थापना हुई थी 1999 को। देखो देख लेते हैं इनको कि कौन कौन इसमें देश आते हैं। पहले आएंगे G4 के करेंगे हम। G4 की स्थापना 2005 को, देश आएंगे 4, भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील। ये थे G4 के देश। ग्रुप का नाम है G4, इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राजील। ये तो G4 के। अगला संगठन पढ़ा था हमने जो अंतरराष्ट्रीय, वो था हमारा G7। ग्रुप का नाम है G7, देश आएंगे इसमें 7। देखते हैं कौन कौन आएंगे इसमें देश। पहला देश है हमारा कनाडा, पहला देश है कनाडा। दूसरा देश USA, तीसरा देश ब्रिटेन, चौथा देश फ्रांस, पांचवा देश जर्मनी और छठा देश इटली। तो 6 तो यही हो जाएगा, एडजस्ट 2 वहां पर, 4 यहाँ पर, एक देश आएगा हमारा यहाँ पर जापान। 7th नंबर देश हमारा जापान। तो G7 के देश है हमारे 7, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, और कोने पर मिल गया देश हमारा जापान। इन स्थापना हुई थी 1975 में, स्थापना G7 की। जो अगला ग्रुप पढ़ा हमने वो इसका नाम है G20। भले नाम इसका G20 है, तो देश इसमें कितने आएंगे हमारे? देश आएंगे इसमें हमारे 19, और 20 में क्या है हमारा? यूरोपीय संघ। एक्चुअली क्लास पहले रिकॉर्ड कर ली थी, तब लग रहा है और जैसा कि चीज में ना जस्ट करवा ली थी सारी चीजें, और चक्कर वही था कि कैमरा ऑन नहीं होता इसका। अब G20 19+1 देश आएंगे इसमें। तो देखते हैं देश कौन कौन है इसमें हमारे। पहला देश आएगा कनाडा,
वही G7 वाले, कनाडा, ब्रिटेन, पहले देश आएगा कनाडा, फिर आएगा हमारा USA, तीसरा आएगा मैक्सिको, चौथा आएगा ब्राजील और पांचवा आएगा अर्जेंटीना। तो 5 देश हो जाएंगे हमारे। छठा देश आएगा हमारा ब्रिटेन, 7th नंबर में फ्रांस, 8th नंबर पर जर्मनी और 9th नंबर पर इटली। तो G7 के अलग सारे इसमें। 10th नंबर आएगा हमारा सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, 10वां देश हमारा साउथ अफ्रीका। अगला देश है 11 नंबर पर सऊदी अरब और 12 तुर्की, 13 रसिया, 14 चाइना, 15 नंबर पर अपना देश भारत, 16 दक्षिणी कोरिया, 17 जापान, 18 इंडोनेशिया और 19 आएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया, प्लस एक आएगा यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ जिसकी स्थापना 1993 में हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में। यूरोपीय संघ, तो देश में हमारे 19 और एक आएगा यूरोपीय संघ। तो याद कैसे करने, G20 के देश कनाडा, USA, ब्राजील, मैक्सिको, अर्जेंटीना, उसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, तुर्की, चाइना, रसिया, इंडिया, दक्षिण कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और एक यूरोपीय संघ। तो कुल मिलकर जाते हैं 20, 19 देश और एक यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ की स्थापना थी 1993 में। मुख्यालय कहां जाएगा इसका, ब्रुसेल्स में। अगला संगठन देखते हैं, अगला संगठन कौन कौन सा इसमें। पहले यूरोपीय संघ देख लेते हैं। यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ स्थापना 1993 में, हेडक्वार्टर्स का ब्रुसेल्स में, हेडक्वार्टर्स आएगा ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है, बेल्जियम की, बेल्जियम की राजधानी। और एक पूछाएगा कि यूरोपीय संघ की करेंसी कौन सी है। यूरोपीय संघ की करेंसी यूरो, इसका नाम है यूरो। यूरोपीय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त मुद्रा नाम इसका यूरो। यही चलती पूरे यूरोपीय संघ में, यूरो नाम क्या है यूरोपीय संघ की, यूरोपीय संघ से उठाना यूरो करेंसी की। अगला संगठन इसमें हमारा नाटो संगठन है, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी 4 अप्रैल 1949 को, 4 अप्रैल 1949 को स्थापना इसकी। हेडक्वार्टर्स का फिर से ब्रुसेल्स में, ये बेल्जियम की राजधानी। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ से कि इसमें वर्तमान में कितने देश हैं। तो वर्तमान देश है हमारे इसके 32, और जो 32वां देश है वो पूछा तो कौन जुड़ा है, देश है स्वीडन, देश है हमारा स्वीडन, और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। अगला संगठन देखते हैं हम इंटरनेशनल कौन कौन सा है हमारे इसके बाद। रहेगा UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। मुख्यालय इसका इंपॉर्टेंट रहेगा नैरोबी मुख्यालय, जो किस देश की राजधानी, केन्या की। इंटरनेशनल यूनियन एनवायरमेंट प्रोग्राम। और मुझे बताना अपने इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है। इन्वायरमेंट का जो मुख्य प्रोग्राम, जो हेडक्वार्टर है हमारा, वो तो हमारा नैरोबी में, केन्या में। अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है हमारा केन्या। लेकिन मुझे बताना अपने इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है। अगला संगठन है हमारा ICC, अगला संगठन ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। 1909 में, अब देखो हमारा देश गुलामी था तब बन गए थे यहाँ पर ICC। 1909 में स्थापना थी इसकी। और इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर जाएगा इसका दुबई। हेडक्वार्टर कहाँ जाएगा ICC का, दुबई में। और दुबई किस देश में, हमारा एक शहर है UAE का। इस देश का एक शहर है जो किसकी राजधानी है, अबू धाबी। UAE की राजधानी अबू धाबी, ना कि दुबई। राजधानी अबू धाबी, शहर है दुबई। बुर्ज खलीफा वगैरह वो दुबई में ही। अगला क्वेश्चन आएगा कि ICC का जो वर्तमान अध्यक्ष है ये कौन है, हमारे जय शाह। वर्तमान में ICC के अध्यक्ष है हमारे गृह मंत्री के बेटे अमित शाह के लड़के जय शाह। अगला संगठन है हमारा, इसको देख लेते हो कौन है यहाँ पर, इंटरनेशनल सोलर एजेंसी, ये ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय इसका, पहले तो इसकी स्थापना देखते हैं। इसकी स्थापना 2015 में, और इसका हेडक्वार्टर है हमारा गुरुग्राम में, भारत के गुरुग्राम में, गुरुग्राम। हालांकि इसका पुराना नाम था गुड़गांव पहले, और पड़ता है कहां पर, HR, हरियाणा में। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन। अगला है हमारा IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, IOC। इसकी स्थापना 1904 में। देखो अगर बात करेंगे हम आधुनिक ओलंपिक कब शुरू हुए थे, वो 1896 में शुरू हुए थे। वो अगर क्वेश्चन है कि प्राचीन ओलंपिक कब शुरू हुए थे, वो थे 776 ईस्वी पूर्व, मतलब महात्मा बुद्ध से प्राचीन समय पर होता ओलंपिक।
ग्रीस के नाम देश में, जो ग्रीस आज उसके राजा एथेंस है, वहां शुरू हुआ था हमारा ओलंपिक। लेकिन बात करेंगे यहाँ पर, ये कमेटी कब बनी थी? ये बनी थी 1904 में, और इसका जो मुख्यालय लोसाने, स्विट्जरलैंड शहर है लुसाने, वहां पर हेडक्वार्टर किसका? LIOC का। क्या लोसी की तरह लग रहा है पढ़ने में। अगला संगठन है हमारा इंटरपोल। संगठन है हमारा इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस। इंटरपोल स्थापना 1923 में, और इसका जो मुख्यालय लियोन, मुख्यालय कहाँ है इसका? लियोन। और लियोन कहाँ पड़ता हमारा? फ्रांस में। इंटरनेशनल पुलिस शॉर्टकट है, इंटरनेशनल पोल मतलब पुलिस, शॉर्टकट उठाया याद है अक्सर। रेड क्रॉस, रेड क्रॉस की स्थापना थी 8 मई 1963 को, और 8 मई को सालाना हो जाता है हमारा रेड क्रॉस दिवस, 8 मई 1963 को। मुख्यालय कहाँ जाएगा इसका? जिनेवा। और जिनेवा कहाँ पड़ेगा हमारा? स्विट्जरलैंड में। अगला देखते हैं संगठन कौन सा है हमारा। अगला आएगा हमारा ब्रिक्स। इंपॉर्टेंट है संगठन हमारा ब्रिक्स। पहले तो सवाल ये आएगा कि ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। बी से आएगा हमारा ब्राजील, उसके बाद आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। स्थापना 2009 में। हालांकि इसकी पहली बैठक 2009 में थी, बन गया था 2006 में ये, लेकिन पहली बैठक से माना जाता है इसकी स्टार्ट। अगर 6 होगा, अगर 2009 नहीं होगा तो 2006 भी जाएगा इसका। स्थापना 2006 में, उसकी जो पहली बैठक हुई थी 2009 में। मुख्यालय पूछा गया इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई। एशिया का मैनचेस्टर संघाई। दुनिया भर का कपड़ा होता है पूरे एशिया में, कहां पर? संघाई में, चाइना में। वर्तमान देश इसके 11 हो चुके हैं हमारे। भले भले इसमें 4-5 थे, अब इसके 11 हो चुके हैं। 11 कौन कौन से? देखो सूर्य के 5 तो वही पुराने, ब्राजील, रूस, भारत, चाइना, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, अगले से आएगा मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब, UAE और इंडोनेशिया। ये सारे देश किसके? ब्रिक्स के। स्थापना इसकी 2006 में, और इसके पहले बैठक हुई थी 2009 में। अगला SCO, संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। संघाई, देखो भले नाम इसका संघाई है, लेकिन मुख्यालय इसका बीजिंग है। इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन की कैपिटल है हमारी बीजिंग। स्थापना इसकी 2001 में, और वर्तमान देश से हमारे 10। और 10 कौन कौन से? रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उसके बाद किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस। बेलारूस यूरोप का एक देश है हमारा बेलारूस, रूस के साथ ही हमारा। इसके बाद अगला संगठन है हमारा ओपेक। इंपॉर्टेंट है हमारा ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक स्थापना 1960 में, और इसका मुख्यालय याद करना, मुख्यालय इसका वियना में। इंपॉर्टेंट है, इसका मुख्यालय वियना में, और देश इसमें 11। संगठन बना है हमारा पेट्रोल, जो भी कंट्री पेट्रोल का एक्सपोर्ट करती है, जो बेचती है, उनके अलग ग्रुप है इसमें। देश इसमें ईरान, ये सब विदेशी के बाद पेट्रोल है हमारा। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुला, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, कांगो गणराज्य, गैबोन, गिनी, ये सब विदेश इनके पास क्या है? पेट्रोल है। लेकिन क्या हुआ 2016 में, इसके एक और ब्रांच लग हो गई, उसका नाम हो गया ओपेक प्लस। नाम है इसका ओपेक प्लस, लग संगठन लग गया इसका, हो गया 2016 में इसकी स्थापना हुई है। बस ये यहाँ चेंज करना, अगर ओपेक पूछा होगा तो 1960 में, ओपेक प्लस पूछा होगा तो हो जाएगा 2016 में। अगला संगठन देखते हैं, अगला संगठन कौन सा है हमारा। नाम इसका सार्क। ये इसमें आएगा हमारा क्षेत्रीय संगठन, हमारा राष्ट्रीय, जिसमें कुछ देशों मिलकर बनाया संगठन सार्क। क्वेश्चन है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985। 1985 मत याद करना, पूरा याद करना है। 8 दिसंबर 1985 में सार्क की स्थापना, और मुख्यालय कहां बनाया गया इसका? काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। देश साथ इसमें हमारे 8। कौन कौन से? भारत के पड़ोस देश, आसपास के सारे, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। सार्क कुल देश आएंगे इसमें हमारे 8। जो अगला संगठन है हमारा, ये हमारा आसियान। अगला संगठन जाएगा हमारा आसियान। ध्यान से देखो, आसियान के देश। पहले तो क्वेश्चन है, आसियान की स्थापना हुई कब थी? ये थी 8 अगस्त 1967 को। मुख्य 8 अगस्त जाएगा यहाँ पर, अगस्त। मुख्यालय इसका जकार्ता, जो इंडोनेशिया की राजधानी है, और कुल देश इसमें हमारे 11। 10 देश है,
आसियान में कौन कौन से? थाईलैंड, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, बुर्नोई, म्यांमार, फिलीपींस, ये देश आते हैं हमारे किसमें? आसियान में। याद कैसे रखने? मैप के हिसाब से करने याद, चल मैप से याद करवाते हैं। पहले करेंगे हम सार्क वाली। सार्क में कितने देश थे हमारे? सार्क में देश आएंगे हमारे 8। देखते हैं कौन कौन देश है। पहले तो बात आएगी सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो सार्क की स्थापना हुई थी हमारी 8 दिसंबर 1986 और भारत के पड़ोसी देश है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये सब देश मिलकर बनते हमारे सार्क यानी कि दक्षेश। सबसे पहले देश आएगा हमारा इंडिया, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा अफगानिस्तान, चौथा नेपाल और पांचवा देश भूटान और 6 नंबर में बांग्लादेश, 7th श्रीलंका, मालदीव। ये तो है हमारे सार्क वाले। अब देखेंगे आसियान कंट्री। आसियान कंट्री में देश आएंगे हमारे 10। सबसे पहले बर्मा यानी कि नया नाम इसका, पुराना बांग्लादेश, नया नाम इसका म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, बुर्नोई, इंडोनेशिया और एक आएगा फिलीपींस। तो याद कैसे रखना इसको? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, उसके बाद मलेशिया, सिंगापुर, बुर्नोई, इंडोनेशिया, फिर इसके ऊपर इसके फिलीपींस। यही देश थे हमारे आसियान की 10 कंट्री। मुख्यालय इसका जकार्ता, स्थापना इसकी 8 अगस्त 1967 को। 10 देश आएंगे इस हमारे 10। इसके बाद जो अगला संगठन है हमारा वो है हमारा बिम्स्टेक। अगला संगठन है यहाँ पर बिम्स्टेक। बिम्स्टेक इसमें वही देश आएंगे बिम्स्टेक में जो बंगाल की खाड़ी के जरिए अपना व्यापार करते होंगे। तो बिम्स्टेक में वही देश आएंगे जो बंगाल की खाड़ी के दौरान अपना व्यापार करते हैं। तो आसपास देश आएंगे इसमें बंगाल की खाड़ी वाले, जैसे श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। नेपाल भूटान क्यों आएंगे? क्योंकि इनका भी मैक्सिमम व्यापार इसी है, तो बे ऑफ बंगाल से होता है हमारा। बिम्स्टेक के देश श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। तो इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर जाएगा इसका ढाका, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। स्थापना 1997 में हुई थी इसकी। एक बार देख लेते हैं इनको कंट्री को। बिम्स्टेक 1957 इसकी स्थापना, मुख्यालय ढाका, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। तो ये थे कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठन। तो आपने क्या करना है, पूरी क्लास को एक बार फिर से देखना है और कॉपी में सभी संगठन लिखने अपने यहाँ पर। जैसे एक बार ये देख लेते हैं कि कौन कौन से संगठन की अब तक हमने। सबसे पहला था ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। स्थापना इसकी 1865 में। 1865 में। मुख्यालय इसका जिनेवा। मुख्यालय कहाँ जाएगा इसका? जिनेवा। अगला आएगा हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1919 में स्थापना, मुख्यालय इसका जिनेवा। मुख्यालय कहाँ गया था इसका? जिनेवा। उसके बाद था वर्ल्ड बैंक, 1944 में, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। उसके बाद हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, स्थापना 1944 में, मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी। उसके बाद हमारा इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1944 में और इसका जो मुख्यालय जाएगा इसका मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा में था, मॉन्ट्रियल। उसके बाद हमारा यहाँ पर इंटरनेशनल फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, 1945 में स्थापना इसकी, मुख्यालय इसका रोम, इटली की राजधानी। अगला हमारा यूनेस्को। यूनेस्को मुख्यालय स्थापना 1945 में और इसका जो हेडक्वार्टर जाएगा पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस। इसके बाद हमारा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 1948 में इसकी स्थापना और मुख्यालय इसका जिनेवा भी। मुख्यालय कहाँ था? जिनेवा भी। उसके बाद हमारा इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, 1948 में इसकी स्थापना, मुख्यालय इसका जिनेवा। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, 1950 में इसकी स्थापना, मुख्यालय इसका जिनेवा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन, 1953 में इसकी स्थापना और मुख्यालय इसका वियना।
मुख्यालय इसका वियना। तो आपने वैसे जो लिखना है जितनी चीज की है साथ साथ में ट्राई करना लिखने की, ये चीजें तब याद होगी आपको। एक बार याद होगी ना कसम से, फिर आप कब इसको कभी नहीं बोलोगे। और पुलिस में तो उसका कन्फर्म यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए तो उसको कर ही लो फिर तैयार से। उसके बाद आएगा हमारा यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1966 में स्थापना, मुख्यालय इसका वियना। उसके बाद यूनाइटेड नेशनल फूड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ये ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1977 में, मुख्यालय इसका रोम। उसके बाद आएगा हमारा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1995 में इसकी स्थापना और मुख्यालय इसका जिनेवा, मुख्यालय इसका जिनेवा। इसके अन्य संगठन किए थे कुछ। इसके बाद हमारा G4 में देश आते हैं हमारे 4, कौन कौन से? भारत, जापान, तो ज से जर्मनी, फिर आएगा हमारा ब्राजील, स्थापना 2005 में। उसके बाद हमारा G7 देश आएंगे 7, कनाडा, USA, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, स्थापना 1975 में। उसके बाद था G20 देश आएंगे 19, कनाडा, USA, शॉर्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद आएगा हमारा मैक्सिको, फिर आएगा हमारा ब्राजील, फिर आएगा हमारा अर्जेंटीना, फिर आएगा हमारा ब्रिटेन, फिर आएगा हमारा फ्रांस, फिर आएगा हमारा जर्मनी, फिर आएगा हमारा यहाँ पर इटली, फिर आएगा हमारा यहाँ पर साउथ अफ्रीका। उसके बाद हमारा यहाँ पर सऊदी अरब, उसके बाद आएगा हमारा टर्की, फिर आएगा हमारा रशिया, फिर आएगा चाइना, इंडिया, दक्षिणी कोरिया। उसके बाद आएगा हमारा जापान, फिर आएगा हमारा इंडोनेशिया और लास्ट आएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया, प्लस यूरोपीय संघ। और बात की थी हमने यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी 1993 में और मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स, मुख्यालय ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम की राजधानी थी। अगला संगठन किया था हमने नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, स्थापना 4 अप्रैल 1949 को, देश 32 और 32वां बना हमारा स्वीडन, स्टॉकहोम इसकी राजधानी है। इसके बाद अगला संगठन हमारा SCO, संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना इसकी 2001 में और इसका हेडक्वार्टर में रही है, जस्ट नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ था हमारा? ब्रुसेल्स में। इसका हेडक्वार्टर जाएगा हमारा संघाई का नाम, हेडक्वार्टर इसका बीजिंग, हेडक्वार्टर जाएगा इसका बीजिंग। उसके था ब्रिक्स, स्थापना 2006, पहली बैठक 2009, कुल देश आएंगे इसमें हमारे 11 और मुख्यालय इसका संघाई। बाकी ऐसे अन्य संगठन देखना, ICC कौन था, सोलर एजेंसी वाला, या यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जिसका जो हेडक्वार्टर है वह नेहरू में। तो तमाम तरह के इस तरह के क्वेश्चन है। तो आपने वैसे करना कि तमाम तक जितने संगठन है सारे लिखने हैं आपने कॉपी के ऊपर, और 2-3 बार देखने इसको, पक्का आपको चीजें याद हो जाएगी। देखते हैं अगली क्लास में, देखते हैं इंपॉर्टेंट है भी अगला टॉपिक दिया आपको, या प्रसिद्ध किताबें दी है, नेशनल बुक्स या पुरानी किताबें, नई किताबें, देखते हैं कौन टॉपिक देखते हैं हम आगे। लेकिन जो करवाया है उसको एक पक्का आपने दोबारा देख लेना है और कॉपी में सारा होना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।